हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। तो आज मैं 40 चेस्ट साइज में ब्लाउज की कटिंग करके आप लोगों को समझाऊंगी कि आपको ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिनकी वजह से हमारे ब्लाउज के जो शोल्डर है वो गिरने लगते हैं। आपने यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिनमें आपको बताया होगा कि किस तरह से शोल्डर की परफेक्ट कटिंग करें जिससे कि ब्लाउज के शोल्डर ना गिरे। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि ऐसी कौन सी 5 गलतियां आपको नहीं करनी है जिससे आपके ब्लाउज के शोल्डर गिरने लगते हैं। अगर आपने आज का वीडियो एंड तक देख लिया तो गारंटी है कि आगे आप जितने भी ब्लाउज बनाओगे ना, सबके शोल्डर एकदम फिट बैठेंगे। जो शोल्डर गिरने की आपको कंटिन्यू प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं आएगी, जो शोल्डर की फिटिंग है वो भी एकदम परफेक्ट आएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम शोल्डर की कटिंग करने से पहले हमारे ब्लाउज का मेजरमेंट देख लेंगे। इसमें आप देखेंगे कि जो मेरे चेस्ट का साइज है वो 40 है, लेकिन जो मेरा अपर बस्ट है वो 38 इंच का है और जो फुल शोल्डर है वो हमारे 14.5 इंच के हैं। तो यहाँ पे हमारे शोल्डर जितने भी रहते हैं उसका हाफ करके हम निशान लगाते हैं। लेकिन क्या हम कटिंग भी उसी के अकॉर्डिंग करते हैं? तो नहीं। फुल शोल्डर का निशान लगाने के बाद आपको आपके परफेक्ट शोल्डर भी निकालने होते हैं। ये फुल शोल्डर तो सिर्फ हम बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं कि इतना हमारा फुल शोल्डर है, इसके अकॉर्डिंग ही अब हमारे शोल्डर की मार्किंग होगी। तो यहाँ पे अभी जितना भी आपका फुल शोल्डर रहेगा ना उसका हाफ करके आपको निशान लगा लेना है। लेंथ का निशान मैंने पहले से ही लगाया हुआ है। मेरे ब्लाउज की जो लेंथ है वो 15 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करके मैंने निशान लगाया है 16 इंच पे। और मेरे फुल शोल्डर 14.5 इंच के हैं, इसका हाफ करके मैं निशान लगाऊंगी 7.25 इंच पे। फुल शोल्डर का निशान लगाने के बाद अब हम क्या करते हैं कि हमारे परफेक्ट शोल्डर निकालते हैं। तो परफेक्ट शोल्डर आपको कैसे निकालना है ये डिपेंड करेगा कि आपके नेक की गहराई कितनी रख रहे हो आप। जितना ज्यादा आपका नेक डीप होगा ना उतने ज्यादा आपके शोल्डर चेंज होते जाएंगे। जैसे जैसे आपका नेक डीप होता जाता है वैसे वैसे यहाँ से शोल्डर कम होते जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख लेंगे कि हमारे नेक की गहराई हम कितनी रख रहे हैं। तो नीचे की तरफ से मुझे 4.5 इंच की रेडी पट्टी चाहिए, उसमें 1 इंच में सिलाई का प्लस करके निशान लगाऊंगी 5.5 इंच पे। इस तरह से आपको नाप लेना है। अब ये जो शोल्डर का निशान लगाया है और नेक का निशान लगाया है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो हमारे गले की गहराई रहेगी। तो इसे मैं नाप लूंगी। ये मेरी 10.5 इंच आ रही है। अब यहाँ से 10.5 इंच मेरे गले की गहराई आई है, उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने शोल्डर निकालूंगी। दूसरी चीज आपको क्या देखनी है कि अभी जो आप नेक बना रहे हो वो कौन सा बना रहे हो। नेक राउंड बना रहे हो, इस तरह से गोल गला है, या वी गला है। और तीसरा हो जाता है हमारा स्वीट हार्ट नेक, इस तरह से। अब इन तीनों गले में क्या फर्क है? तो फर्क ये आ जाता है कि जो हमारा गोल गला रहता है वो बॉडी पे जाके बहुत ज्यादा फैलता है। वहीं अगर आप इस तरह से वी नेक बना रहे हो तो यहाँ पे जब आप वी नेक का शेप दोगे तो गला उतना नहीं फैलेगा जितना राउंड नेक में फैल रहा है। स्वीट हार्ट नेक में क्या होता है, नीचे से तो गला बंद हो जाता है लेकिन ऊपर की तरफ से बहुत ज्यादा फैलने लगता है। तो नेक की गहराई देख लेनी है, नेक का शेप देख लेना है, कौन से शेप में आप कितनी गहराई दे रहे हो गले की, ये दोनों चीज देखनी है। उसके बाद आपको शोल्डर निकालने हैं। तो अब मैं अपना शोल्डर चार्ट देखूंगी। शोल्डर चार्ट देखने के लिए भी आपको 3 चीजें देख लेनी है कि आप रेडी शोल्डर कितना रख रहे हो। कोई रेडी शोल्डर 1 इंच का रखता है, कोई 2 इंच का रखता है, कोई 3 इंच का रखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे रेडी शोल्डर होते हैं 2 से लेकर 2.75 इंच तक के बीच में होते हैं। तो अभी हम बीच वाला बॉक्स देख लेते हैं। दूसरा देखेंगे कि हमारे नेक का शेप क्या है। तो अभी नेक का शेप हम राउंड ही रखेंगे, ये हमारा गोल गला है। तीसरा जो हमने नेक की गहराई निकाली है, यहाँ से हमने गहराई कितनी नापी थी, 10.5 इंच। तो 10.5 इंच आपका किस बॉक्स में आ रहा है ये आपको देख लेना है। तो मेरा इस वाले बॉक्स में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको कितने शोल्डर माइनस करने हैं, 1.6 इंच के शोल्डर माइनस करने हैं आपके फुल शोल्डर में से। अगर आपके नेक की गहराई 8 इंच होती ना तो फिर यहाँ से आपके 1.25 जितने शोल्डर माइनस होते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे कितना शोल्डर आएगा ये डिपेंड करेगा कि आप नेक की गहराई कितनी रख रहे हो। नेक डीप जितना होगा उतने शोल्डर माइनस होते जाएंगे। तो अभी मैं कितने शोल्डर माइनस करूंगी, 1.6 इंच के। ये मेरे फुल शोल्डर है, यहां से मैं इंच टेप को रखूंगी और 1.6 इंच पे निशान लगा दूंगी। मतलब कि इतना शोल्डर मेरा माइनस में चला गया। अब इसको मैं नाप के देख लूंगी कि ये कितना आया है। तो ये मेरा कितने आया है, 5.5 इंच के शोल्डर। अब आपको लगेगा कि ये तो मेरे परफेक्ट शोल्डर आ गए, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ब्लाउज की कटिंग करूंगी, ब्लाउज को स्टिच करूंगी तो अब तो मेरे जो शोल्डर है वो बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। पर ऐसा नहीं है। परफेक्ट शोल्डर निकालने के बाद भी कुछ बातें ऐसी है जिनका ध्यान आपको रखना है, तभी जो शोल्डर की फिटिंग है एकदम परफेक्ट आएगी। अब यहाँ से मेरे शोल्डर कितने आए, 5.5 इंच के, मैंने आपको नाप के बता दिया है। दूसरी चीज आपको क्या देखनी है, आपके नेक की विड्थ, कि यहाँ से आप आपके नेक की विड्थ कितनी रख रहे हो। नेक की विड्थ आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। तो मेरे चेस्ट का साइज कितना है, 40 है। और जो मेरा अपर बस्ट है वो 38 इंच का है। आपको नाप के अकॉर्डिंग ही ब्लाउज की कटिंग करनी होती है। अगर आप परफेक्ट तरीके से नेक की विड्थ रखना सीख गए ना तो आपकी आधे से ज्यादा समस्या शोल्डर गिरने की तो यही खत्म हो जाएगी। तो अभी मेरे चेस्ट का साइज कितना है, 40।
40 में मैं कितनी नेक वर्थ लूँ जिससे कि जो मेरे शोल्डर है वो नहीं गिरे। तो नेक की गहराई चेक करेंगे हम, कितनी आई थी हमारी यहाँ से 10.5 इंच, और इस तरह से मैं क्रॉस में नाप रही हूँ तो मेरी कितनी आ रही है 10.75 इंच। यानी कि जो मेरा शोल्डर है बॉडी पे जाके बहुत ज्यादा फैलेगा। तो 40 चेस्ट साइज के हिसाब से मेरे जो नेक की विड्थ रहेगी वो 2.25 इंच तक ठीक रहेगी। 2.25 का जो मैंने यहाँ पे गला लिया है, ये गला बॉडी पे जाके बहुत ज्यादा फैलेगा। अब मैं यहाँ पे शोल्डर चेक कर लूंगी कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो शोल्डर आ रहे हैं वो 3.25 इंच के आ रहे हैं। मुझे जो रेडी शोल्डर चाहिए वो 2.25 इंच के चाहिए, और 1 इंच हम सिलाई का लेके निशान लगाते हैं 3.25 इंच पे। यानी कि ये जो मेरे नेक की विड्थ आई है वो बिल्कुल परफेक्ट आई है। पर अगर रेडी शोल्डर का निशान लगाने के बाद यहाँ से मेरे नेक की विड्थ 2.5 इंच आती ना, तो मेरा नेक कुछ ज्यादा ही फैल जाता। इसलिए आपका जो 2.25 इंच का नेक है वो एकदम सही है। वहीं अगर आप 34 साइज में नेक की कटिंग कर रहे हो तो फिर आपको नेक की विड्थ कितनी रखनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब जो हमारे चेस्ट का साइज है वो कम हो चुका है, तो नेक की विड्थ भी कम हो जाएगी। यहाँ से नेक की विड्थ 2 इंच हो जाएगी। चेस्ट का साइज कम हुआ, 32 हो गया, तो नेक की विड्थ आपको और कम कर देनी है, यानी कि 1.75 इंच ही नेक की विड्थ रखनी है। अब आप सोच रहे होंगे अगर हम इतना कम कम नेक लेंगे तो क्या ये हमारी बॉडी पे जाके फंसा फंसा लगेगा, शोल्डर पे ये हमारा फिट भी हो पाएगा। तो ये आपका बिल्कुल फिट होगा, क्योंकि नीचे की तरफ से गहराई है, नेक पूरा फैलेगा। यहाँ पे मैं आपको ब्लाउज से भी समझा देती हूँ। जैसे कि ये हमारा सिला हुआ ब्लाउज है, इसके नेक की चौड़ाई हम चेक करेंगे कितनी आ रही है। इस तरह से मैंने नेक को फैला के बिछा लिया है। अब इसकी हम चौड़ाई चेक करेंगे कि ये कितनी आ रही है। तो यहाँ से जो मेरे नेक की चौड़ाई आ रही है वो 11.5 इंच आ रही है। तो क्या मैंने 11.5 का हाफ करके 5.75 इंच का नेक लिया है? नहीं, ये जो मैंने नेक कट किया है वो मेरा सिर्फ 2.25 इंच का नेक है। 2.25 इंच का ये मेरा नेक है। आप खुद देखिए कि जो 2.25 इंच का नेक हमने कट किया था वो बॉडी पे जाके कितना फैला है। 12 इंच तक ये नेक हमारा जाके फैल चुका है। तो यहाँ पे अगर आप 1.75 इंच का भी नेक कट करोगे और उसकी गहराई ज्यादा है तो बॉडी पे ऑटोमेटिक जाके फैलेगा। तो यहाँ से आपको नेक की विड्थ कम लेनी है, और नेक की विड्थ आप कहाँ से बढ़ा सकते हो, तो यहाँ से आपको नेक की विड्थ ज्यादा ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप फैला हुआ गला पहनना पसंद करते हैं तो यहाँ से आप 3 इंच तक भी नेक की विड्थ रख सकते हैं। और अब जो मैंने 2.25 इंच का निशान लगाया था उससे मिला दूंगी, और यहाँ पे हम राउंड नेक का शेप दे देंगे। तो अब जितना गला आपको चाहिए ना उतना नीचे की तरफ से फैल जाएगा। ऊपर की तरफ से आपके जो शोल्डर है वो लॉक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमने नेक की विड्थ कम रखी है। तो शोल्डर गिरने की जो आपकी प्रॉब्लम है वो आपको नहीं आएगी। नेक की विड्थ आप कम ही रखिए अगर आप गहराई ज्यादा रख रहे हो। अगर आप 42 इंच तक में भी 2.25 इंच का गला ले रहे हो ना तो वो एकदम परफेक्ट है, तब भी आपके शोल्डर नहीं गिरेंगे। और अगर चेस्ट का साइज 44 है या 46 है और शोल्डर भी आपको लग रहा है कि इनके शोल्डर ब्रॉड है, तो फिर आप 2.5 इंच तक का या 2.75 इंच तक का नेक ले सकते हो। ये शोल्डर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी के शोल्डर ब्रॉड है ना तो आपको इतना लेना है। अगर आपने किसी के शोल्डर का मेजरमेंट लिया है और वो 16 इंच आ रहा है या 17 इंच आ रहा है तो फिर 2.5 इंच या 2.75 इंच के नेक की विड्थ सही है। लेकिन अगर आपने शोल्डर का मेजरमेंट लिया है और वो 15 इंच आया है, 14.5 इंच आया है, या सिर्फ 14 इंच आया है, जो कि नॉर्मली सभी के शोल्डर इतने ही होते हैं, तो फिर नेक की विड्थ आपको 2.25 इंच से ज्यादा लेनी ही नहीं है। और अगर नेक डीप नहीं है, नेक की गहराई कम है, जैसे मान लेते हैं हमारे नेक की गहराई सिर्फ 7 इंच है, यहाँ से हम नाप के देखेंगे ये मेरी 7 इंच ही आ रही है, तो फिर आप यहाँ से नेक की विड्थ बढ़ा सकते हैं, 2.5 इंच तक भी ले सकते हैं, क्योंकि फिर जो शोल्डर गिरने के चांस है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, नेक आपका पूरा बंद हो जाएगा। तो नेक छोटा है तो यहाँ से विड्थ बढ़ा दीजिए, और नेक डीप है तो यहाँ से विड्थ कम कर दीजिए, ताकि आपके शोल्डर लॉक हो जाए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? तीसरी चीज आपकी क्या होती है? फिटिंग। जब आप फिटिंग की सिलाई लगाते हो तो यहाँ से अभी मैं आर्म होल के लिए निशान लगा दूंगी। ये मैं मेरे अकॉर्डिंग लगा रही हूँ, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अभी मैंने नहीं लगाया, ताकि आप लोगों को समझने में ईजी रहे। और ये हमारे चेस्ट वाली लाइन हो गई। इस तरह से आपको समझाने के लिए मैंने चेस्ट लाइन की मार्किंग कर ली है। अब नेक की गहराई हम बढ़ा देते हैं। 11 इंच तक का नेक ठीक है, लेकिन अगर 11 इंच से ज्यादा आप नेक की गहराई रख रहे हो, जैसे 12 पे गई हमारी नेक की गहराई या 13 पे गई, नेक आपको डीप चाहिए, नीचे की तरफ से सिर्फ आपको 3 या 4 इंच की पट्टी चाहिए, तो ऐसे में जो आपका नेक है वो बहुत ज्यादा फैलेगा। यहाँ से जो नेक है ना वो बहुत ज्यादा फैलता है, तो आपको क्या करना है, ½ इंच जितना यहाँ से कम कर देना है। अब ये जो मैंने कम किया है ना, ये मैंने मार्जिन वाला लाइन कम नहीं किया है, ये मैंने चेस्ट को कम किया है। मेरे चेस्ट का साइज कितना है? 40 है। फिर जो हमारी फिटिंग डलेगी ना वो 39.5 इंच पे डलेगी। 39.5 इंच पे आपको फिटिंग डालनी है। क्यों? क्योंकि जब गला फैलेगा ना
तो यहाँ पे आपको बलून आने लगेंगे। आप सोचोगे कि मेरे चेस्ट का साइज 40 इंच है और मैंने इंच टेप से यहाँ पे नाप के 10 इंच पे फिटिंग डाली है, फिर भी मेरे ब्लाउज में झोल आ रहा है। यहाँ पे झोल आने की वजह से आपके आर्म होल की फिटिंग बिगड़ेगी और जो आपके शोल्डर है वो गिरने लगेंगे। तो जब नेक डीप रहेगा तो आपको चेस्ट कितना लेना है, चेस्ट का साइज आपका 40 है, लेकिन आपको फिटिंग डालनी है 10 इंच पे नहीं, यहाँ से हम डालेंगे 9.5 इंच पे, यानी कि हाफ इंच कम करके आपको फिटिंग डालनी है, ताकि यहाँ पे जो आपका झोला आएगा वो नहीं आएगा। जितना नेक गहरा रहता है ना उतना बॉडी पे जाके फैलता है, और फैलने की वजह से वो चेस्ट साइज को ऑटोमेटिक कवर कर लेता है, और जितना ज्यादा डीप होते जाता है ना तो चेस्ट से भी बाहर निकलता है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी नेक डीप रहेगा तो जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा ना उसमें से हाफ इंच कम करके ही आपको फिटिंग डालना है। चौथी चीज हमारी क्या रहती है, आर्म होल की कटिंग। आर्म होल की कटिंग आपको सही तरीके से करनी है, तभी जो आपके शोल्डर की फिटिंग है वो परफेक्ट आएगी। जैसे यहाँ पे मैं ब्लाउज ले लेती हूँ, इससे हम समझेंगे। तो इस ब्लाउज का आप आर्म होल देख सकते हैं। अगर आपने आर्म होल यहाँ से कम ले लिया है इस तरह से, यहाँ से इसका आर्म होल कितना आ रहा है हम चेक कर लेंगे। ये आर्म होल आ रहा है मेरा 10 इंच, लेकिन आपने इसकी कटिंग सिर्फ 9 इंच पे ही की है। आर्म होल को आपने छोटा कट कर दिया है। अब फ्रंट से जब हम स्लीव की फिटिंग डालेंगे तो जितना हमारा राउंड होगा उसके अकॉर्डिंग तो हम फिटिंग डाल देंगे, तो यहाँ से जो स्लीव की फिटिंग है वो तो एकदम परफेक्ट आएगी, लेकिन आर्म होल की तरफ से जो ब्लाउज रहेगा वो फंसने लगेगा। यहाँ स्लीव पे जाके जो ब्लाउज है वो फंस जाएगा, फंसने की वजह से यहाँ पे टाइट होगा और स्लीव इस तरह से बाहर की तरफ आएगी, यानी कि जो स्लीव है वो बाहर की तरफ खिंचाएगी और जो शोल्डर है वो उतरने लगेंगे। अगर ये पोर्शन आप टाइट कर देते हो ना, बिल्कुल एकदम फिट है, बॉडी से चिपका हुआ है, तो उसकी वजह से, टाइट होने की वजह से जो आपका यहाँ का शोल्डर है वो गिरने लगता है। तो आर्म होल की कटिंग भी आपको एकदम सही तरीके से करनी है। जो आपने नाप लिया है उसको नाप लेके आर्म होल की कटिंग कीजिए, शोल्डर भी आपके फिट रहेंगे। अब डीप नेक में आपको क्या करना है कि जब भी आप डीप नेक गला कट करोगे ना, तो शोल्डर की मार्किंग करने के बाद जो आपके शोल्डर रहेंगे उसको फिट रखने के लिए 0.25 इंच आपको शोल्डर को माइनस कर देना है नेक की तरफ। ये आपको सिर्फ डीप नेक में करना है। इस तरह से माइनस करने से क्या होगा, अब जो शोल्डर रहेंगे ना वो आपके कंधे पे एकदम चिपके रहेंगे। जो कंधे गिरने की प्रॉब्लम आती है ना इधर की साइड, वो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपने हल्का सा उसको डाउन कर दिया है, जिसकी वजह से शोल्डर बिल्कुल फिट बैठेगा। और ये चीज आपको डीप नेक में करनी है। बॉट नेक या जो कॉलर नेक होता है उसमें हमारे शोल्डर हमेशा आर्म होल की तरफ डाउन होते हैं। तो जब भी आप शोल्डर की कटिंग करें, शोल्डर चार्ट से आप शोल्डर निकाल लें, उसके बाद भी आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि नेक की ब्रेथ हमारी कितनी आएगी, जिससे कि जो हमारे शोल्डर है वो एकदम परफेक्ट बैठे। अगर आप इन पॉइंट को फॉलो करते हुए ब्लाउज की कटिंग करते हो तो जो आपके शोल्डर है वो एकदम फिट रहेंगे, शोल्डर गिरने की समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी।